हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम इंडिया के सभी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को ट्रिक से कवर करने वाले हैं। ट्रिक ऐसी होंगे कि मैं गारंटी लेती हूँ अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप 100% उसको सही मार्क करके आएंगे। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि वीडियो को कंसिस्टेंट रह के और बिना स्किप करे देखना है। साथ ही इन ट्रिक्स के नोट्स को बनाते चले। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग बिल्ड द खंडरिया महादेव टेम्पल इन खजुराहो टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर महमूद गजनी। तो किस राजा ने महमूद गजनी से विक्ट्री के बाद खंडरिया महादेव टेम्पल को बिल्ड किया था? तो सबसे पहले खंडरिया महादेव टेम्पल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो खंडरिया महादेव टेम्पल मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसको राजा विद्याधर ने बनवाया था, जो कि वो चंदेला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। साथ ही नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। अगर खंडरिया महादेव टेम्पल के बारे में देखा जाए तो इसकी दीवारों पे वत्स्याना कामसूत्र के कुछ सीन्स को बनाया गया है। अब इसके ट्रिक्स को देखते हैं। तो खंडरिया महादेव टेम्पल, जैसे कि इसके नाम में है खंडरिया, तो खंडरिया से आप रिलेट कर सकते हैं केंद्र। ठीक है, तो खंडरिया से बन गया केंद्र। अब केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर। अब अगर देखा जाए तो इंडिया के मैप में सबसे सेंटर में बिल्कुल केंद्र में कौन सा स्टेट है? तो मध्य प्रदेश। तो खंडरिया महादेव टेम्पल कहाँ पे बिलोंग करता है? मध्य प्रदेश में। अब ये वाला सीरियल तो आपने बचपन में ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो बचपन में ये सीरियल क्या था? सभी बच्चों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, या फिर बोल सकते हैं कि आकर्षण केंद्र था। ठीक है, तो इस कैरेक्टर का क्या नाम था उस सीरियल में? विद्याधर। ठीक है, तो खंडरिया महादेव टेम्पल कौन से राजा ने बनवाया है? विद्याधर ने बनवाया है। अब अगर शक्तिमान की ड्रेस को देखें, या फिर बोल सकते हैं कि विद्याधर की अगर ड्रेस को देखें, तो इस पे चांद सितारे जैसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो चांद से बन गया हमारा चंदेला डायनेस्टी। तो ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? चंदेला डायनेस्टी से। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके एग्जाम में खंडरिया महादेव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि खंडरिया से हो गया केंद्र, केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर, और इंडिया के सेंटर में कौन सा स्टेट है? तो मध्य प्रदेश है। तो ये खंडरिया महादेव कहाँ से बिलोंग करता है? मध्य प्रदेश से। अब बचपन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन सा सीरियल था? तो शक्तिमान था। तो शक्तिमान का असली नाम क्या था? विद्याधर। तो ये कौन से राजा ने बनवाया था? विद्याधर ने। अब शक्तिमान की ड्रेस पे कौन सा साइन है? चांद का, तो चांद से बन गया हमारा चंदेला। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बृहदेश्वर टेम्पल इन थंजोवर बिल्ड बाय चोला डायनेस्टी बिलोंग्स टू विच आर्किटेक्चर स्टाइल? नगर स्टाइल, विसारा, द्रविडियन और कलिंगा। तो सबसे पहले बृहदेश्वर टेम्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु के थंजोर में स्थित है, जिसको राजा राजा चोलावन ने बनवाया था, जो कि चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। अब अगर इसकी ट्रिक को देखें तो बृहदेश्वर टेम्पल, जैसे इसके नाम में है बृहदेश्वर, तो बृहद से बन गया हमारा बेहद, और देश्वर से बन गया देश। ठीक है, तो बृहदेश्वर से हमारा क्या रिलेट कर सकते हैं आप? बेहद दूर देश। अगर आप इंडिया के मैप में देखें, मान लो अगर आप नॉर्थ में खड़े हो, ठीक है, तो नॉर्थ से सबसे बेहद दूर कौन सा स्टेट है? तो तमिलनाडु। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे नॉर्थ में खड़े हो, जम्मू कश्मीर में, और यहाँ से सबसे बेहद दूर कौन सा स्टेट है? तो तमिलनाडु है। ठीक है, तो बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। अब आज के टाइम पे तो जैसे एयरप्लेन्स वगैरह से आसानी से आप नॉर्थ से साउथ में जा सकते हैं, बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो पहले के टाइम में आम आदमी को जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट राजा वगैरह तो जैसे एलिफेंट्स या फिर हाथी घोड़ों की सवारी होती थी, तो आसानी से चले जाते थे। ठीक है, तो कौन आसानी से चले जाते थे? राजा। अब सिर्फ एक राजा जाएगा, उसको भी प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए क्या चाहिए? राजा के पास डबल पावर चाहिए। ठीक है, तो राजा के पास दो राजाओं की पावर चाहिए, तो क्या बन गया हमारा? राजा राजा। ठीक है, तो कौन से राजा ने बनवाया था ये? राजा राजा चोलावन ने। और कौन से डायनेस्टी से थे वो? चोला डायनेस्टी से। अब इसके नाम में ही चोला है। ठीक है, तो राजा राजा चोलावन, तो नाम में ही चोला है, तो कौन सी डायनेस्टी से थे वो? चोला डायनेस्टी से। और साथ ही बृहदेश्वर टेम्पल कौन सा स्टाइल है? तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। अब द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कौन सा होता है कि लाइक इस टेम्पल में सबसे पहले एक मेन एंट्रेंस होती है, मेन एंट्रेंस गेट होता है, उससे अंदर जाते हैं, फिर एक हमारा मेन टेम्पल आता है। ठीक है, तो वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोनार्क सन टेम्पल ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा वॉज बिल्ड बाय विच रूलर इन ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी? तो सबसे पहले हम कोणार्क सन टेम्पल के कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो कोणार्क सन टेम्पल हमारा उड़ीसा में स्थित है, जिसको नरसिम्हा देवन ने बनवाया था, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। साथ ही एक कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है।
अगर इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो कोणार्क सन टेम्पल को हम ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। ये वाला फैक्ट हमारे एग्जाम में बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है कि कोणार्क सन टेम्पल को हम और क्या बोलते हैं, तो उसको हम ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। और अगर आप 10 रुपये के नोट में भी देखें तो कोणार्क सन टेम्पल की फोटो आपको उसमें दिख जाएगी। ठीक है, तो अगर इसकी आप ट्रिक को देखें तो कोणार्क से आप रिलेट कर सकते हैं शार्प। ठीक है, तो कोणार्क से बन गया शार्प। अब जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शार्प धूप पड़ी है। ठीक है, तो सन से हो गया हमारा सन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शार्प धूप पड़ी है। अब धूप में क्या होगा, आमतौर पर लोगों का लाइक फेस पे टैनिंग होके तो शक्ल आपकी कैसी हो जाएगी, ब्लैक पकोड़े जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लैक पकोड़े से बन गया हमारा ब्लैक पगोड़ा। तो कोणार्क सन टेम्पल को हम क्या भी बोलते हैं, ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। अब सूरज की लाइक इतना शार्प सूरज को सहन कर पाना किसी आम आदमी के बस की बात तो है नहीं। तो इसको कौन सहन कर सकता है सूरज के तेज को, कोई लाइक भगवान का अवतार ही होगा जो उसको सहन कर सकता है। ठीक है, तो भगवान का अवतार आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, नरसिम्हा देवन। ठीक है, तो जो भगवान नरसिम्हा थे वो भगवान के अवतार थे। ठीक है, तो कोई भगवान का अवतार ही इतनी शार्प धूप को सहन कर सकता है। ठीक है, तो कौन थे, नरसिम्हा देवन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके एग्जाम में कोणार्क सन टेम्पल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कोणार्क से हो जाएगा हमारा शार्प, और अगर शार्प धूप आपके फेस पे पड़ेगी तो आपका शक्ल हो जाएगा ब्लैक पकोड़े जैसा। तो ब्लैक पकोड़े से हो गया हमारा ब्लैक पगोड़ा। और इतनी शार्प धूप को कोई आम आदमी तो सहन नहीं कर सकता, तो उसके लिए कोई भगवान का अवतार ही होना चाहिए। तो भगवान का अवतार कौन थे, नरसिम्हा देवन। ठीक है, नरसिम्हा देव थे। ठीक है, तो भगवान नरसिम्हा भगवान के अवतार थे, तो नरसिम्हा से हो गए हमारे नरसिम्हा देवन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी वॉज फेमसली एसोसिएटेड विद विच एनुअल फेस्टिवल। अब इसके बारे में तो सभी को पता होगा कि ये रथ यात्रा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारा सी। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स ये भी हैं कि ये पुरी के उड़ीसा में स्थित है, जिसको रेखा देओल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से इसको बनाया गया है। जगन्नाथ टेम्पल को हम व्हाइट पगोड़ा के नाम से भी बोलते हैं। साथ ही वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ टेम्पल है और रथ यात्रा इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ट्रिक तो आपको शायद नहीं चाहिए होगी बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोधेरा सन टेम्पल इन गुजरात बिल्ड बाय भीमा वन बिलोंग्स टू विच आर्किटेक्चर स्टाइल। मुरुगुर्जरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, रेखा देओल स्टाइल, पंचयतना स्टाइल। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो मोधेरा सन टेम्पल गुजरात में स्थित है, जिसको राजा भीमा वन ने बनवाया था, जो कि सोलंकी डायनेस्टी यानी कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और ये मुरुगुर्जरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। अब मोधेरा सन टेम्पल आपको 100 रुपये के नोट में भी दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी ट्रिक देखें तो आप मोधेरा को रिलेट कर सकते हैं अंधेरा से। ठीक है, तो मोधेरा से बन गया अंधेरा। ठीक है, अंधेरा कब होता है, अब रात में। ठीक है, तो रात से बन गया हमारा गुजरात। तो मोधेरा सन टेम्पल कहाँ से है, गुजरात में बिलोंग करता है। अब जब भी अंधेरा होता है तो आपको बाहर जाने में डर लगता है। ठीक है, तो आप अपनी मम्मी को बोलते हो कि बाहर चलो। ठीक है, तो आपकी मम्मी आपको क्या बोलती है कि मैं चलूँ क्या। ठीक है, तो चलूँ क्या से बन गया चालुक्य। ठीक है, तो चलुक्य से बन गया चालुक्य डायनेस्टी। तो मोधेरा सन डायनेस्टी तो मोधेरा सन टेम्पल कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, चालुक्य डायनेस्टी से। अब बाहर जाने में सबको डर लगता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बहादुर लोग होते हैं जिनको बाहर जाने से डर नहीं लगता है। तो बचपन में आप बहादुर किसको समझते थे, छोटे भीम को। ठीक है, तो बचपन में आप किसको बहादुर समझते थे, छोटे भीम को। तो छोटे भीम से बन गया हमारा भीमवन। तो मोधेरा सन टेम्पल किसने बनवाया था, भीमा वन ने। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुरुगुर्जरा स्टाइल। क्योंकि ये गुजरात में है तो इसीलिए आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये मुरुगुर्जरा स्टाइल इसका आर्किटेक्चर है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके एग्जाम में मोधेरा सन टेम्पल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मोधेरा से बन गया अंधेरा। अंधेरा कहाँ पे होता है, रात में होता है, तो रात से बन गया गुजरात। तो ये गुजरात में बिलोंग करता है। अब जब भी रात होती है तो आपको बाहर जाने में डर लगता है, तो आपकी मम्मी आपको बोलती है कि मैं चलूँ क्या। तो चलूँ क्या से बन गया चालुक्य डायनेस्टी। और बाहर जाने में किसको डर नहीं लगता, किसी ब्रेव आदमी को डर नहीं लगता। तो बचपन में आपके लिए ब्रेव कौन था, तो छोटा भीम था। छोटे भीम से बन गया भीमावन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ब्रदर्स और प्राइमरीली पेट्रॉन्स एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ दिलवारा जैन कॉम्प्लेक्स टेम्पल। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स ये हैं कि दिलवारा जैन टेम्पल हमारा राजस्थान में सिचुएटेड है, या फिर बोल सकते हैं कि माउंट एबू में। इसको वास्तुपाल ब्रदर्स ने बनवाया था, जो कि मुरुगुर्जरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। ये हमारा फेमस जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। अगर इसकी ट्रिक की देखी जाए तो दिलवारा से बन गया हमारा दिल आवारा। ठीक है,
तो दिलवारा से बन गया दिलावारा। अब दिलावारा होता है तो क्या होता है, राजा जैसे ख्याल हो जाते हैं, ठीक है। तो राजा से बन गया हमारा राजस्थान, ठीक है। तो दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पे है, तो दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पे है, राजस्थान में है। और इसको किसने बनवाया था, वास्तुपाल ब्रदर्स ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रत्नेश्वर टेम्पल इज नोटेबल फॉर बीइंग अ सिंथेसिस ऑफ विच टू आर्किटेक्चरल स्टाइल। अगर रत्नेश्वर टेम्पल के कुछ फैक्ट्स को देखें तो रत्नेश्वर टेम्पल हमारा राजस्थान में स्थित है, जो कि मुरु गुर्जरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। रत्नेश्वर टेम्पल हमारा नगर और द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है। तो अगर रत्नेश्वर टेम्पल की ट्रिक को देखें तो रत्नेश्वर से बन गया हमारा अनमोल रत्न। अब अनमोल रत्न किसके पास होता है, राजा के पास होता है। तो राजा से बन गया हमारा राजस्थान। तो रत्नेश्वर टेम्पल कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रत्नेश्वर टेम्पल हमारा नगर और द्रविडियन स्टाइल का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द दश अवतार टेम्पल इन दियोगढ़ इज सफिशियंट एज अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल, वसेरा स्टाइल, कलिंगा स्टाइल, पंचरत्न स्टाइल और अपसिडल स्टाइल। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखें तो हमारा दश अवतार टेम्पल उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि गुप्ता डायनेस्टी ने उसको बनवाया था, और ये पंचरत्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। अगर इससे रिलेटेड हम ट्रिक को देखें तो दश अवतार हम किसको बोलते हैं, दश अवतार से आप दशानन को रिलेट कर सकते हैं। दशानन कौन था, रावण था, ठीक है। तो रावण को किसने मारा था, श्री राम ने। अब श्री राम की भूमि कौन है, कौन सी श्री राम की भूमि को जानी जाती है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो दश अवतार टेम्पल कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। अब जैसे कि मैंने बताया कि दश अवतार को आप दशानन से रिलेट कर सकते हैं। दशानन कहाँ पे रहते थे, श्रीलंका में। अब श्रीलंका में उनकी सोने की लंका कहाँ पे थी उसका तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो वो अभी गुप्त है, ठीक है। तो गुप्त से बन गया गुप्ता डायनेस्टी। तो दश अवतार टेम्पल कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, और इसको किसने बनवाया था, गुप्ता डायनेस्टी ने बनवाया था। और साथ ही पंचरत्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। तो हेयर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेम्पल इन कानपुर बिल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल। भीतरगांव टेम्पल, दशावतार टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल और शोर टेम्पल। अब दशावतार टेम्पल मैंने आपको बताया था, तो आप इसको पीछे वाले क्वेश्चन से रिकॉल कर सकते हैं कि दशावतार टेम्पल कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। दशावतार से हमने रिलेट किया था दशानन को। दशानन को किसने मारा था, श्री राम ने। और श्री राम कहाँ से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो दशावतार टेम्पल कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीतरगांव टेम्पल। अब अगर भीतरगांव टेम्पल के से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो भीतरगांव टेम्पल हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसको गुप्ता डायनेस्टी ने बनवाया था, और ये भी पंचरत्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। अब इसको ट्रिक से देखा जाए तो आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब भीतरगांव से बन गया हमारा अंदर वाला गांव, ठीक है। अब गांव में आप देखते हैं, गांव में आप जितना भीतर जाते हैं, भीतर यानी कि गांव में जितना आप अंदर जाते हैं, तो आपको पुराने पुराने घर दिखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिखते हैं, पुराने पुराने ब्रिक्स वाले घर दिखते हैं, पुराने पुराने ईंटों वाले घर दिखते हैं, ठीक है। तो भीतरगांव टेम्पल से बन गया हमारा ये ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है, ठीक है। तो भीतरगांव टेम्पल क्या है, ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है। इसके स्टेट को देखें तो भीतरगांव से आप रिलेट कर सकते हैं गाँव को, ठीक है। तो गाँव हमारे क्या होता है, विलेज। और इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा विलेज है, तो यूपी में है, ठीक है। तो ये कहाँ पे बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेश में। तो जब भी आपके एग्जाम में भीतरगांव टेम्पल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप तुरंत रिकॉल कर सकते हैं कि भीतरगांव यानी कि गांव के अंदर, ठीक है। तो गांव के अंदर आप जितना जाओगे उतने आपको पुराने पुराने घर दिखेंगे, पुराने पुराने ईंटों वाले घर दिखेंगे, ठीक है। तो ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है ये। साथ ही भीतरगांव यानी कि गांव, गांव से बन गया हमारा विलेज। तो इंडिया में सबसे ऐसा स्टेट कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विलेज है, तो उत्तर प्रदेश। तो भीतरगांव टेम्पल कहाँ से बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेश से। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोर टेम्पल्स इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड एट हम्पी, महाबलीपुरम, पत्ताडकल और हालेबीडु। तो अगर शोर टेम्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो शोर टेम्पल हमारा तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है, जिसको नरसिम्हा देववर्मन टू ने बनवाया था। साथ ही द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। अगर इसकी ट्रिक को देखें तो शोर से आप रिलेट कर सकते हैं शोर को, ठीक है। शोर यानी कि बहुत ज़्यादा शोर मचाना। तो अगर आपने की कहावत बहुत सुनी होगी कि थोथा चना बाजे घना, ठीक है। तो आप जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं कि एक दुबला पतला आदमी मार्केट में खड़ा है और ये बीच में खड़ा होकर शोर मचा रहा है, और साथ ही बोल रहा है कि मैं हूँ महाबली, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि मैं हूँ महाबली। तो महाबली से बन गया महाबलीपुरम।
तो शोर टेम्पल कहाँ से बिलोंग करता है, महाबलीपुरम में है। और साथ ही इसको किसने बनवाया था, नरसिम्हा वर्मन देवटू ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो आपके एग्जाम में जब भी शोर टेम्पल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो तुरंत आप रिकॉल कर सकते हैं कि शोर से हो गया हमारा शोर मचाना। और लाइक आपने बहुत ज़्यादा एक कहावत सुनी होगी कि थोथा चना बाजेगा ना, ठीक है। तो एक आदमी बीच में खड़ा और बोल रहा है कि मैं हूँ महाबली, तो महाबली से बन गया महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तिरुपति बालाजी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच डीटी, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड वेंकटेश्वरा, लॉर्ड मुरुगांव, लॉर्ड अयप्पा। तो तिरुपति बालाजी टेम्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि लाइक तिरुपति बालाजी टेम्पल हमारे साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि लॉर्ड वेंकटेश्वरा को डेडिकेटेड है। साथ ही वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है वर्ल्ड में। अगर तिरुपति बालाजी से रिलेटेड हम फैक्ट्स को देखें तो नॉर्थ इंडिया में हम बालाजी किसको बोलते हैं, हनुमान जी को, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में बालाजी किसको बोलते हैं, हनुमान जी को। और हनुमान जी क्या है, अंधे का भी सहारा है, ठीक है। हनुमान जी क्या है, अंधे का भी सहारा है। अब अंधे से हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। तो तिरुपति बालाजी टेम्पल कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। अगर इसके डीटी को देखें तो लाइक तिरुपति बालाजी, बालाजी को हम क्या बोलते हैं, संकट मोचन, ठीक है। तो अब जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लॉर्ड वेंकटेश्वर। अब वेंकट से आप रिलेट कर सकते हैं संकट को, ठीक है। वेंकट से रिलेट कर सकते हैं संकट को। और नॉर्थ इंडिया में संकट मोचन किसको बोलते हैं, बालाजी को। तो हमारा तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि तिरुपति बालाजी लॉर्ड वेंकटेश्वर को डेडिकेटेड है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलाश अंथर टेम्पल वॉज बिल्ट बाय नरसिम्हा वर्मन टू, राजा राजा चोला टू, कृष्णावन और भीमावन। कैलाश अंथर टेम्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो ये हमारे तमिलनाडु में स्थित है, जिसको नरसिम्हा वर्मन टू ने बनवाया था, जो कि पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। साथ ही ये हमारा द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। देखिए इससे रिलेटेड ट्रिक तो मेरे को अभी फिलहाल कुछ याद नहीं आ रही है, तो आप इसको ऐसे ही रट लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शबरीमाला टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड अयप्पा और लॉर्ड मुरुगांव। अब देखिए शबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो ये केरला में स्थित है, जो कि लॉर्ड अयप्पा से डेडिकेटेड है। अगर हम इसकी ट्रिक को देखें तो शबरीमाला से आप रिलेट कर सकते हैं शबरी को, रामायण की शबरी को। तो शबरी ने क्या किया था, अपने झूठे बेर राम जी को खिलाए थे। क्यों खिलाए थे, ताकि वो ऐसे देख सके कि कहीं वो बेर खट्टे या फिर कड़वे तो नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि शबरीमाला से आप रिलेट कर सकते हैं रामायण वाली शबरी को, ठीक है। तो शबरी ने क्या किया था, अपने झूठे बेर श्री राम को खिलाए थे। तो अयप्पा से आप रिलेट कर सकते हैं ठप्पा को, ठीक है। तो यहाँ पे शबरी ने क्या किया था, सभी बेरों पे ठप्पा लगाया था, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो बेर खट्टे या फिर कड़वे तो नहीं है, ठीक है। तो अयप्पा यानी कि ठप्पा, तो लॉर्ड अयप्पा इज द राइट आंसर। साथ ही ये कहाँ पे आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि लाइक शबरी ने ये चेक करने के लिए सब पे ठप्पा लगाया था, कहीं वो बेर कड़वे या फिर खट्टे तो नहीं है, ठीक है। तो कड़वे से बन गया हमारा करेला, तो करेला यानी कि केरला, ठीक है। तो ये केरला में स्थित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामप्पा टेम्पल इज फेमस फॉर स्टोन जायरोट, फ्लोटिंग ब्रिक्स, म्यूजिकल पिलर्स और मार्बल कार्विंग्स। तो अगर रामप्पा टेम्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो रामप्पा टेम्पल हमारा तेलंगाना में स्थित है। ये इंडिया का फर्स्ट 3D टेम्पल है और साथ ही ये फ्लोटिंग ब्रिक्स के लिए फेमस है। अगर हम इसके ट्रिक्स के बारे में देखें तो रामप्पा से आप रिलेट कर सकते हैं श्री राम को, ठीक है। तो श्री राम ने क्या किया था, राम सेतु बनवाया था। अब राम सेतु किस पे बना था, फ्लोटिंग ब्रिक्स पे, ठीक है। तो रामप्पा टेम्पल किसके लिए फेमस है, फ्लोटिंग ब्रिक्स के लिए फेमस है। साथ ही अगर इसके स्टेट को देखें तो आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, लाइक एक तो हमारा फ्लोटिंग ब्रिक्स हमारा पानी में तैर सकते हैं। साथ ही क्या और चीज़ पानी में तैर सकते हैं, हमारा जो ऑयल होता है वो हमारा पानी में तैर सकता है, ठीक है। लाइक वो पानी की सतह से ऊपर आ जाता है, ठीक है। वो पानी में मिलता नहीं है, पानी में मिक्स नहीं होता, वो पानी से ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो तेल से बन गया हमारा तेलंगाना। तो और क्या चीज़ फ्लोट हो सकती है, तेल फ्लोट हो सकता है, तो हमारा बन गया तेलंगाना। तो रामप्पा टेम्पल कहाँ पे है, तेलंगाना में है। So here option B is the right answer, floating bricks. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलाश टेम्पल एट एलोरा इज ब्रिक टेम्पल, मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल, वुडन टेम्पल और जैन टेम्पल। अगर कैलाश टेम्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो कैलाश टेम्पल हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, जिसको कृष्णवन ने बनवाया था। साथ ही ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये हमारे सिंगल रॉक कट टेम्पल है और जो कि एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। अगर हम इससे रिलेटेड ट्रिक को देखें तो पूरा इंडिया कैलाश के बारे में जानता है, ठीक है। तो क्या होता है, कैलाश टेम्पल से बन गया हमारा पूरा राष्ट्र कैलाश टेम्पल को जानता है, ठीक है। तो पूरा राष्ट्र से बन गया हमारा
लाइक राष्ट्र से हमारा क्या बना, महाराष्ट्र और राष्ट्रकूटा। ठीक है, महाराष्ट्र, इसमें राष्ट्र हमारा पीछे की तरफ है और राष्ट्रकूटा में हमारा राष्ट्र आगे की तरफ है। ठीक है, तो राष्ट्र से बन गया हमारा महाराष्ट्र। तो कैलाश टेम्पल कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। और राष्ट्रकूटा ये किससे रिलेटेड है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से। सो हेयर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल। कैलाश टेम्पल हमारा क्या है, मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिंगराज टेम्पल बिलोंग्स टू विच आर्किटेक्चर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, नगर स्टाइल, रेखा देओल स्टाइल और वसीरा स्टाइल। अगर लिंगराज टेम्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो ये हमारा उड़ीसा में स्थित है, जिसको कि हमारा सोमवंशी डायनेस्टी ने बनवाया था। साथ ही रेखा देओल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स को देखें तो लिंगराज से आप रिलेट कर सकते हैं शिवलिंग को। ठीक है, जैसे कि इसके नाम में ही है लिंगराज। ठीक है, तो लिंगराज किसको बोलते हैं, शिव जी को। ठीक है, तो शिवलिंग। ठीक है, लिंगराज से आप रिलेट कर सकते हैं शिवलिंग को। अब भारत के हर दिशा में शिवलिंग स्थित है। ठीक है, भारत के अगर आप मैप देखें तो ऑलमोस्ट हर दिशा में, हर डायरेक्शन में हमारा शिवलिंग स्थित है। ठीक है, तो दिशा से बन गया हमारा उड़ीसा। तो लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है, उड़ीसा में है। अगर कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, सोमवंशी डायनेस्टी से। अब हम शिव जी की पूजा यानी कि शिवलिंग की पूजा किस दिन करते हैं, सोमवार को करते हैं। तो सोमवार से बन गया हमारा सोमवंशी डायनेस्टी। अगर हम स्टाइल को देखें तो हमारा रेखा देओल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। जैसे कि आपको शिवलिंग में 3 रेखा दिख रही हैं। ठीक है, तो 3 रेखा से हमारा शिवलिंग पे तिलक करा हुआ है। ठीक है, तो इन 3 रेखा से बन गया हमारा रेखा देओल स्टाइल। ठीक है, तो हेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेखा देओल स्टाइल। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके एग्जाम में लिंगराज टेम्पल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आपको तुरंत ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि लिंगराज से बन गया हमारा शिवलिंग। शिवलिंग अब भारत की हर दिशा में स्थित है, तो दिशा से बन गया ओडिशा। अब शिवलिंग की पूजा किस दिन करते हैं, सोमवार को। तो सोमवार से बन गया हमारा सोमवंशी डायनेस्टी। और शिवलिंग के ऊपर आप ये 3 रेखा देख सकते हैं, तो 3 रेखा से ये तिलक बनाया हुआ है, तो ये रेखा से बन गया हमारा रेखा देओल स्टाइल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्ताडकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इज एसोसिएटेड विद विच आर्किटेक्चर स्टाइल, वसेरा स्टाइल, कलिंगा स्टाइल, मुरुगुर्जरा स्टाइल और रेखा देओल स्टाइल। अगर पत्ताडकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स को देखें तो ये हमारा कर्नाटका में स्थित है, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है। साथ ही वसेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। अब आप अगर इसकी ट्रिक को देखें तो पत्ताडकल से आप रिलेट कर सकते हैं पत्ता ढक्कर। ठीक है, तो पत्ता ढक्कर से आप रिलेट कर सकते हैं पत्ता ढक्कर। अब पहले के टाइम पे जो आदिवासी होते थे वो पत्ता ढककर क्या करते थे, अपना बसेरा करते थे। पत्ता ढककर क्या करते थे, बसेरा करते थे। ठीक है, तो बसेरा से बन गया हमारा वसीरा। ठीक है, तो पत्ता ढक्कल ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट कौन सा स्टाइल है, वसीरा स्टाइल है। तो ऑप्शन से इज द राइट आंसर। साथ ही अगर इसके स्टेट के बारे में देखें तो लाइक पहले के टाइम पे तो उनकी मजबूरी होती थी कि वो पत्ता ढककर अपना बसेरा करते थे। बट आज के टाइम पे कुछ लोग नाटक करके, लाइक आज के टाइम पे कुछ लोग नाटक का हिस्सा बन के ऐसे पत्ता ढककर अपनी ड्रेस बनाते हैं। ठीक है, तो नाटक से बन गया हमारा कर्नाटका। ठीक है, तो पत्ता ढक्कल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट कहाँ पे है, कर्नाटका में है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके एग्जाम में पत्ता ढकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट से कोई भी क्वेश्चन हो तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि पत्ता ढकल से बन गया पत्ता ढककर। तो पहले के टाइम पे जो आदिवासी होते थे वो पत्ता ढककर क्या करते थे, बसेरा करते थे। तो बसेरा से बन गया हमारा बसेरा स्टाइल। बट आज के टाइम पे क्या होता है कि कुछ लोग नाटक करते हैं पत्ता ढककर अपनी ड्रेस बनाने का। ठीक है, व्यूज पाने के लिए। तो नाटक से बन गया हमारा कर्नाटका। तो पत्ता ढकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट कहाँ पे है, कर्नाटका में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुर्गा टेम्पल इज लोकेटेड एट बलूर, पत्ता ढकल, ऐहोल और हेलीबीडो। अब पत्ता ढकल को आप पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पत्ता ढकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट कहाँ पे है, कर्नाटका में। अगर दुर्गा टेम्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो दुर्गा टेम्पल हमारा कर्नाटका में स्थित है। अगर हम इसके ट्रिक को देखें तो दुर्गा टेम्पल से बन गया माँ दुर्गा। ठीक है, माँ दुर्गा को तो सभी जानती है, आदि शक्ति है। ठीक है, ये जगत माता है। ठीक है, इनको हम पूरे जगत जननी भी बोलते हैं, फिर जगत की माता भी बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम पे कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे नाटक करते हैं कि उनके अंदर माता आ गई है। ठीक है, तो ये देख के आपके तुरंत दिमाग में आता है कि नहीं ये रोंग नंबर है। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि ये रोंग नंबर है। ठीक है, तो आप तुरंत क्या सोचते हैं कि ये एआई है, एआई। तो एआई से बन गया हमारा ऐहोल। तो दुर्गा टेम्पल कहाँ पे स्थित है, ऐहोल में।
सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके एग्जाम में कोई भी दुर्गा टेम्पल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि दुर्गा से बन गया हमारा दुर्गा माता। तो कुछ लोग आज के टाइम पे क्या करते हैं कि वो नाटक करते हैं कि उनके अंदर दुर्गा माँ आ गई है, लेकिन तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करता है कि नहीं ये तो एआई है, एआई ये रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो एआई से बन गया हमारा एहोल। तो दुर्गा टेम्पल कहाँ पे है? एहोल में है। अब ये नाटक कर रही है तो नाटक से हो गया हमारा कर्नाटका। ठीक है, तो ये कर्नाटका के एहोल में स्थित है। अब नेक्स्ट है हमारा विरूपक्ष टेम्पल इज लोकेटेड एट बलूर, हम्पी, एलोरा, पुरी। अगर विरूपक्ष टेम्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो विरूपक्ष टेम्पल हमारा कर्नाटका के हम्पी में स्थित है, जिसको देवराय टू ने बनवाया था। साथ ही विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते हैं और ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। अगर इससे रिलेटेड हम ट्रिक को देखें तो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, एक टीचर बच्चों को कुछ पढ़ा रही है। ठीक है, तो टीचर ने बच्चों को सिखाया कि वीर लोग हमेशा विजयी होते हैं और सभी लोग उनका पक्ष लेते हैं तथा उनसे राय मांगते हैं। तो वीर और पक्ष से बन गया हमारा विरूपक्ष टेम्पल। वीर और पक्ष से क्या बन गया? विरूपक्ष टेम्पल। विजयी से बन गया हमारा विजयनगर एम्पायर और राय से बन गया हमारा देवराय टू। ठीक है, तो टीचर ने बच्चों को पढ़ाया वीर लोग हमेशा विजयी होते हैं और सभी लोग उनका पक्ष लेते हैं तथा उनसे राय मांगते हैं। ठीक है, तो वीर और पक्ष से बन गया हमारा विरूपक्ष टेम्पल, विजयी से बन गया हमारा विजयनगर टेम्पल और राय से बन गया हमारा देवराय टू। फिर उसके बाद टीचर ने पूछा कि बताओ आप लोगों में से कौन वीर बनेगा। ठीक है, तो बच्चों ने बोला कि हम भी बनेंगे, हम भी, हम भी। ठीक है, तो हम भी से बन गया हम्पी। तो विरूपक्ष टेम्पल कहाँ पे है? हम्पी में है। सो हेयर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होयसालेश्वर टेम्पल इज फेमस फॉर मार्बल आर्किटेक्चर, चीस्ट स्टोन कार्विंग, वुडन कार्विंग और ब्रिक कंस्ट्रक्शन। अगर इस टेम्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो ये हमारे कर्नाटका में स्थित है, जिसको कि होयसालर एम्पायर ने बनवाया था। साथ ही वसेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है और इसमें चीस्ट स्टोन का यूज किया गया है। साथ ही हमारा स्टार शेप्ड है। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स को देखें तो हमारा होयसालेश्वर से बन गया हमारा सेल। ठीक है, आप जैसे कि इस नाम में देख सकते हैं, इसमें हमारा सेल वर्ड है, SALE सेल। ठीक है, तो सेल से बन गया हमारा दुकान वाले सेल। अब जब भी आप दुकान पे कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप बार्गिन करते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई इंट्रोवर्ट आदमी होगा तो उसको बार्गिन करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मान लो वो कुछ खरीदने के लिए गया तो उसने वहां पे देखा कि सेल का बोर्ड लगा हुआ है, तो तुरंत उसके दिमाग में क्लिक करा कि हाश अब मुझे बेचारे को बार्गिन करने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि हाश अब मुझ बेचारे को बार्गिन करने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। तो सेल से बन गया हमारा होसालेश्वर टेम्पल, बेचारे से बन गया हमारा वसेरा। तो बेचारे यानी कि वसेरा, और नाटक से बन गया कर्नाटका। तो होसालेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तो होयसालेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? कर्नाटका में है, जो कि होयसाला एम्पायर ने इसको बनवाया था। साथ ही वसेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। तो टेम्पल के नाम में ही हमारी डायनेस्टी का नाम छुपा है। तो होयसालेश्वर से बन गया हमारा होयसाला एम्पायर और कर्नाटका यानी कि नाटक नहीं करना पड़ेगा, तो नाटक से बन गया कर्नाटका और बेचारे से बन गया वसेरा। सो हेयर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिस स्टोन कार्विंग हमारे इस टेम्पल में यूज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चनकेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा, सूर्य, विष्णु और अयप्पा। अब अयप्पा से आप पीछे वाले क्वेश्चन में हमने एक पढ़ा था कि अयप्पा लॉर्ड अयप्पा। अब अयप्पा हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि लॉर्ड अयप्पा कौन से टेम्पल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारे रमप्पा टेम्पल से रिलेटेड है। अगर इस क्वेश्चन का देखें तो लाइक केशवा, हमारे टेम्पल के नाम में हमारा एक वर्ड छुपा हुआ है केशवा। अब केशव हम किसको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चन्नकेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, सूर्या, विष्णु और अयप्पा। तो अगर चन्नकेश्वर टेम्पल के बारे में हम कुछ फैक्ट्स को देखें तो हमारी कर्नाटका में स्थित है, जिसको विष्णुवर्धना ने बनवाया था। साथ ही होयसाला आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। अगर हम इसकी ट्रिक को देखें तो लाइक अपने जैसे कि आपको टेम्पल में दिख रहा है चनकेशव, तो केशव, इसमें हमारे टेम्पल के नाम में हमारा एक वर्ड है केशव। तो केशव हम किसको बोलते हैं? केशव हम किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को। ठीक है, तो केशव किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को। तो कृष्ण जी बचपन में क्या थे? नटखट थे और होशियार थे। ठीक है, तो नटखट यानी कि बहुत ही ज्यादा नाटक करते थे। ठीक है, तो नाटक से बन गया हमारा कर्नाटका और होशियार से बन गया हमारा होशाला आर्किटेक्चर। अब हमारे कृष्ण जी कौन से भगवान के अवतार थे? विष्णु भगवान के अवतार थे। तो हमारा चनकेशव टेम्पल किससे रिलेटेड है? विष्णु भगवान से। तो हेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
साथ ही अगर इसके आप किंग को देखें कि कौन से राजा ने इसको बनवाया था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो विष्णु, भगवान विष्णु, ठीक है। तो विष्णु से बन गया हमारा विष्णुवर्धना। तो ये हमारे राजा विष्णुवर्धना ने इसको बनवाया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चनकेश्वर टेम्पल भगवान विष्णु से ही रिलेटेड है और विष्णुवर्धना ने इसको बनवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विताला टेम्पल इज फेमस फॉर फ्लोटिंग ब्रिक, स्टोन चाइरोट, आइस लिंगम और गोल्ड प्लेटिंग्स। तो विताला टेम्पल हमारा कर्नाटका में स्थित है, जिसको कि विजयनगर एम्पायर ने बनवाया था। ये हमारे लॉर्ड विष्णु से डेडिकेटेड है और ये हमारा स्टोन चाइरोट के लिए फेमस है। अब अगर इसकी ट्रिक को देखें तो विताला से आप रिलेट कर सकते हैं बेताल को। आपने विक्रम और बेताल वाला सीरियल तो देखा ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करता था, बेताल विक्रम की पीठ पे बैठा रहता था और बेताल को जहाँ पे भी जाना होता था, लाइक जहाँ विक्रम जहाँ पे भी जाते थे, बेताल उसके साथ साथ वहीं पे जाते थे। तो बेताल से हो गया हमारा बेताला टेम्पल। आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसपे लाइक आप बैठ तो सकते हैं बट आपको चलना नहीं है, वो खुद आपको लेके जाएगा, ठीक है। तो फ्लोटिंग ब्रिक्स, क्या फ्लोटिंग ब्रिक्स आपको खुद आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे? नहीं। आप फ्लोटिंग ब्रिक्स पे खड़े तो हो सकते हैं बट वो आपके डेस्टिनेशन तक आपको नहीं लेके जाएंगे, आपको खुद उन पे चलना पड़ेगा। आइस लिंगम नहीं, गोल्ड प्लेटिंग नहीं। अब स्टोन चाइरोट, चाइरोट किसको बोलते हैं? रथ को बोलते हैं। अगर आप रथ पे खड़े होंगे तो आपको खुद नहीं चलना पड़ेगा, रथ आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि विताला टेम्पल किसके लिए फेमस है? स्टोन चाइरोट के लिए फेमस है। अब जैसे कि मैंने बताया विक्रम और बेताल, विक्रम विक्रम किससे रिलेट कर सकते हैं आप? पराक्रम को। तो विक्रम से आप किसको रिलेट कर सकते हैं? पराक्रम को। तो पराक्रम, अब जिसमें पराक्रम होता है वो क्या होता है? हमेशा विजयी होता है, ठीक है। तो जिसमें पराक्रम होता है वो क्या होता है? हमेशा विजयी होता है। तो विजयी से बन गया हमारा विजयनगर एम्पायर। विजयी से बन गया विजयनगर एम्पायर। सो हेयर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेताला टेम्पल किसके लिए फेमस है? स्टोन चाइरोट के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजारा रामा टेम्पल इज नोन फॉर कामसूत्र स्कल्पचर्स, रामायण कार्विंग्स, म्यूजिकल पिलर्स और गोल्ड डोम। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो ये हमारे कर्नाटका में स्थित है, जिसको कि विजयनगर डायनेस्टी ने बनवाया था। साथ ही रामायण कार्विंग्स के लिए फेमस है। अगर हम इसकी ट्रिक्स को देखें तो आप हजारा रामा से आप रिलेट कर सकते हैं, रामा से रिलेट कर सकते हैं रामायण को, ठीक है। रामायण में श्री राम थे, ठीक है। तो रामा से रिलेट कर सकते हैं श्री राम को, ठीक है। तो हजारा से हो गए हजारों, ठीक है। तो हजारा रामा टेम्पल में क्या है? हजारों श्री राम से रिलेटेड हमारे सीन्स बने हुए हैं, ठीक है। हजारों श्री राम की रामायण से रिलेटेड हमारे सीन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो हजारा रामा टेम्पल किसके लिए फेमस है? रामायण कार्विंग्स के लिए फेमस है। साथ ही जो ये सीरियल था वो क्या था? वो एक नाटक था, ठीक है। ये सीरियल क्या था? सीरियल को हम हिंदी में नाटक भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक नाटक था, तो नाटक से बन गया हमारा कर्नाटका। साथ ही इस नाटक में क्या हुआ था? लास्ट में श्री राम विजयी हुए थे। क्या हुए थे? श्री राम विजयी हुए थे। तो विजयी से बन गया हमारा विजयनगर एम्पायर। तो अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन है हमारा कामसूत्र स्कल्पचर। अब कामसूत्र स्कल्पचर्स मैंने आपको पीछे बताया था कि कौन से टेम्पल से रिलेटेड है, ये हमारा खंडरिया महादेव से रिलेटेड है। अब खंडरिया महादेव से रिलेटेड अगर और फैक्ट्स को रिकॉल करें तो खंडरिया महादेव हमारा कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और साथ ही कौन से राजा ने इसको बनवाया था? तो हमारे विद्याधर ने इसको बनवाया था, जो कि चंदेला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामायणा कार्विंग्स। तो हजारा रामा से आप रिलेट कर सकते हैं हजारों श्री राम की पेंटिंग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंबुबाची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट वैष्णो देवी टेम्पल, कामाख्या टेम्पल, महाकालेश्वर टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल। अब इसके बारे में तो सभी को ही पता होगा बिकॉज ये मल्टीपल टाइम्स हमारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो अम्बुबाची फेस्टिवल हमारा किससे रिलेटेड है? कामाख्या टेम्पल से रिलेटेड है। तो अगर कामाख्या टेम्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो हमारे आसाम में स्थित है, जो कि हमारा वन ऑफ द शक्तिपीठ्स भी है। साथ ही हमारी कामाख्या टेम्पल में हम कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं? अम्बुबाची फेस्टिवल को। इस टेम्पल के गर्भगृह में देखें तो इसमें कोई भी आइडियल नहीं है, यानी कि उसमें कोई भी मूर्ति नहीं है। साथ ही यहाँ पे हम सती की योनि को वर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसकी ट्रिक तो शायद आपको ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाबोधि टेम्पल इज एसोसिएटेड विद बुद्धा बर्थ, बुद्धा एनलाइटनमेंट, बुद्धा फर्स्ट सर्मन, बुद्धा महापरिवाना। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो हमारा महाबोधि टेम्पल कहाँ पे स्थित है? बिहार के बोध गया में। यहाँ पे बुद्धा ने एनलाइटनमेंट अटेन की थी। महाबोधि से बन गया हमारा बुद्धि, ठीक है। तो बोधि से बन गया हमारा बुद्धि।
ठीक है। बुद्धि होती तो क्या होता है, आपके दिमाग में तुरंत ऐसे होता है कि बल्ब जल गया, ठीक है, तो दिमाग की बुद्धि जल गई, बल्ब जल गया, ठीक है, तो बल्ब जल गया यानी कि लाइट आ गई, ठीक है, तो एनलाइटनमेंट। तो महाबोधि टेम्पल किससे रिलेटेड है, बुद्धा एनलाइटनमेंट से रिलेटेड है। ये कहाँ पे स्थित है, बिहार में। अब ज़्यादातर बोला जाता है कि बिहार में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा IAS IPS वगैरह बिहार से ही होते हैं, ठीक है। तो बुद्धि से हो गया हमारा बिहार, ठीक है। तो महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है, बिहार के बोध गया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोमनाथ टेम्पल इज फेमस फॉर। अब अगर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो ये हमारे गुजरात में स्थित है, ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही हमने मेडिवल हिस्ट्री में इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था, लाइक महमूद गजनी ने इस पे अटैक किया था 125 में, ठीक है। तो महमूद गजनी ने कौन से टेम्पल पे अटैक किया था, सोमनाथ टेम्पल पे। ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है कि महमूद गजनी ने कौन से टेम्पल पे अटैक किया था, तो सोमनाथ टेम्पल पे, जो कि हमारा गुजरात में स्थित है। अब अगर इसके ट्रिक को देखें तो आप सोमनाथ से सोमरस को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सोमनाथ से बन गया सोमरस। सोमरस आपको पता ही होगा कि सोमरस क्या होता है, ठीक है। तो सोमरस अक्सर ज़्यादातर क्या होता है कि वो रात रात में पिया जाता है, ठीक है। तो सोमरस क्या होता है, रात में पिया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो रात से बन गया गुजरात। तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है, गुजरात में है, और ये हमारा फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामनाथ स्वामी टेम्पल इज वन ऑफ द पंचभूत स्थल, चार धाम साइट, शक्तिपीठ और पंच केदार टेम्पल। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो ये हमारे तमिलनाडु में स्थित है, साथ ही शिवा टेम्पल है, और ये चार धाम में से एक टेम्पल है। साथ ही हमारे फिर सबसे लॉन्गेस्ट कॉरिडोर के लिए फेमस है। अब इसकी ट्रिक तो आपको नहीं चाहिए होगी, बिकॉज बच्चे बच्चे को इसका आंसर पता है। तो रामनाथ स्वामी हमारा चार धाम साइट में से एक है, साथ ही तमिलनाडु में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज नोन फॉर स्टोन चाइरोट, टेम्पल ट्रेजर्स, म्यूजिकल पिलर्स, आई शिवालिंगम। अब अगर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो हमारे केरला में स्थित है, साथ ही हमारे इंडिया का रिचेस्ट टेम्पल है, और ये लॉर्ड विष्णु से डेडिकेटेड है। अगर हम इसके ट्रिक को देखें तो हमारा पद्मनाभ स्वामी से बन गया हमारा, पद्मना से बन गया हमारा पद्मावती मूवी, ठीक है। तो पद्मना से आप रिलेट कर सकते हैं पद्मावती मूवी को, ठीक है। अब ये पद्मावती मूवी इतनी हिट हुई थी कि इनको बहुत ज़्यादा पैसे मिले थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हिट मूवी थी, ठीक है। अब हिट मूवी थी तो बहुत ज़्यादा पैसे मिले थे, पैसे से आप रिलेट कर सकते हैं रिच को, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया का क्या है, रिचेस्ट टेम्पल है, ठीक है। तो रिचेस्ट टेम्पल है तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये टेम्पल ट्रेजर्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। किसके लिए जाना जाता है, टेम्पल ट्रेजर्स के लिए। अब ये कहाँ पे स्थित है, केरला में स्थित है। आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, लाइक पद्मावती मूवी में जो दीपिका पादुकोण थी वो सती हो गई थी, ठीक है, क्या हो गई थी, सती हो गई थी। तो ये हमारे हिस्ट्री का एक सबसे कड़वा सच है, क्या है, कड़वा सच है। तो कड़वे से बन गया हमारा केरला, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, केरला में स्थित है। सो हेयर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोल्डन टेम्पल वॉज फेमस फॉर। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो हमारे पंजाब के अमृतसर में स्थित है, साथ ही इट वॉज फाउंडेड बाय गुरु अर्जुन देव। महाराजा रंजीत सिंह ने इसे गोल्ड प्लेटिंग करवाई थी, और हमारे जो गुरु अर्जुन देव थे वो हमारे 5th सिख गुरु थे। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको इसकी भी शायद ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कलाराम टेम्पल इज एसोसिएटेड विद टेम्पल एंट्री मूवमेंट, बोधान मूवमेंट, चिपकू मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो ये हमारे महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, साथ ही ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए फेमस है। अगर हम इसकी ट्रिक को देखें तो कलाराम से बन गया हमारा कालाराम, ठीक है। तो कलाराम से बन गया हमारा कालाराम। अब पहले के टाइम में क्या होता था, अक्सर लोग ऐसे मानते थे कि जो लोग काले हैं वो पिछड़ी जाति के लोग हैं, ठीक है। तो जो लोग काले हैं वो क्या है, वो पिछड़ी जाति के लोग हैं, ठीक है। तो अब उनके लिए क्या किया गया, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट करवाई थी, ठीक है। तो क्या करवाई थी, टेम्पल एंट्री मूवमेंट करवाई थी। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कालाराम के लिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट करवाई गई थी, ठीक है। तो हमारा कालाराम टेम्पल किससे एसोसिएटेड है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट से। तो BR अम्बेडकर का मानना था कि एक कास्टलेस सोसाइटी बनाई जाए, तो जिससे क्या होगा, हमारा महान राष्ट्र बनेगा। तो महान राष्ट्र से बन गया महाराष्ट्र। तो कलाराम टेम्पल कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, साथ ही टेम्पल एंट्री मूवमेंट से रिलेटेड है। सो हेयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुक्तेश्वर टेम्पल इज फेमस एग्जाम्पल ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर, वसीरा आर्किटेक्चर, मुरुगुर्जरा आर्किटेक्चर और होयसाला आर्किटेक्चर। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो हमारे ओडिशा में स्थित है, जो कि सोमवंशी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। साथ ही कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। हाँ, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, कलिंगा आर्किटेक्चर।
तो मुक्तेश्वर टेम्पल को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, लाइक अगर आपके एग्जाम में मुक्तेश्वर टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप ऑप्शंस में देखें कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका आंसर मुक्ति से रिलेटेड है। तो कलिंगा, तो कलिंगा यानी कि कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था, अशोक को अपने किए हुए पछतावा हुआ था और वो मुक्ति पाने के लिए बौद्ध धर्म को अपना के उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया था। ठीक है, तो उसने क्या कर ली थी, अपनी दिशा को बदल लिया था। तो दिशा से बन गया हमारा उड़ीसा, मुक्ति से बन गया मुक्तेश्वर, और कलिंगा से, कलिंग आर्किटेक्चर से बन गया हमारा कलिंग युद्ध। सो हेयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैष्णो देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब। अब इसके बारे में तो सभी को पता होगा कि वैष्णो देवी टेम्पल हमारा जम्मू कश्मीर में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐरावतेश्वर टेम्पल बिलोंग्स टू द ग्रुप नोन एज ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, पंच केदार टेम्पल्स, पंचरत्न और सप्तपुरी। अगर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखें तो ये हमारा ऐरावतेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में स्थित है, जिसको कि राजा राजा टू ने बनवाया था, जो कि चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। साथ ही द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। सो हेयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको हमारी ट्रिक की वीडियो पसंद आई है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय बाय।